अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस को पढ़ा और हमने ये सीखा कि फंक्शन का आउटपुट कैसे लेते हैं, यानी कि रिटर्न वैल्यूज़, उनको हमने सीखा। और इस वीडियो में हम सीखने लगे हैं कि फंक्शन में इनपुट कैसे करते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर डेटा को कैसे लेके आते हैं ताकि उसके साथ प्रोसेस किया जाए। और इस इनपुट को, मतलब जो फंक्शन के अंदर इनपुट करते हैं, उसको हम फंक्शन पैरामीटर्स का नाम भी दे सकते हैं। तो फंक्शंस के अंदर मतलब इनपुट करने का या फिर वेरिएबल्स को असेस करने का एक तरीका ग्लोबल वेरिएबल्स का है, जो मैंने आपको बताया था। यानी ऐसे वेरिएबल्स के जो हम कहीं से भी असेस कर सकते हैं, कोड के किसी भी हिस्से से। ग्लोबल वेरिएबल्स, मैं यहाँ एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शंस से बाहर और ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये अब एक है क्या, ग्लोबल वेरिएबल। और अब मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड, या वॉइड नहीं, इंट करते हैं, इंट स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू वैल्यू, और उसके बाद इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। हम लिख सकते हैं इंट वैल्यू। तो अभी आप देखिएगा क्या होगा। ये जो इंट वैल्यू लिखा है ना, ये सही नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू, इंट वैल्यू ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो इंट वैल्यू नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और इसका जो स्कोप है वो सारी जगह है। ये जो इंट वैल्यू ये कहीं भी नहीं खत्म हो रहा, लेकिन ये जो है ये यहाँ तक रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा इंट वैल्यू, ठीक है, ये वाला। और यही वजह है कि अगर एक वेरिएबल का स्कोप हर जगह है तो वो वेरिएबल हम फिर से नहीं बना सकते। तो ये जो हमने बनाया ना वेरिएबल, अब मैं सेव करता हूँ, और इसने एरर नहीं दिया, लेकिन इस तरह नहीं आप कर सकते, इसलिए क्योंकि हमने इंट वैल्यू को ऊपर डिफाइन कर दिया है, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किए, और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो हम उसी नाम का लोकल वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच है, तो हम ये नाम नहीं यूज़ कर सकते। हम इसकी बजाय कह देते हैं इंट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर, और उसके बाद हम लिख देते हैं सी आउट स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, वैल्यू एंडल। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद 100 आ गया, क्योंकि जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ज़ाहिर 100 हो जाता है, जो कि वैल्यू दी थी। और ये वैल्यू जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वैल्यू है इसको हमने एक फंक्शन के अंदर असेस किया, और फिर ये वैल्यू रिटर्न हुई। ज़ाहिर है हमने स्क्वायर को यहाँ यूज़ किया, तो वैल्यू 10 थी, 10 मल्टीप्लाई 10 100, और 100 यहाँ रिटर्न हो गया। तो एक तो ये तरीका है कि जिसके ज़रिए हम फंक्शंस में एक तरह से कह लें इनपुट कर सकते हैं, हालांकि कुछ इनपुट नहीं किया हमने। ये एक ऐसा वेरिएबल था कि जो ग्लोबल असेस है, जिसको हम कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू, फ़र्ज़ करें 6, और अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्वायर करूँ तो ये 6 को जो है ना स्क्वायर करके मुझे वो वैल्यू दे दे, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका जो इलाज है, इसका जो हल है, मतलब वो है पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर्स। अब ये देखें, ये जो राउंड ब्रैकेट्स का पेयर है, इसका एक खास मकसद है, और वो ये है कि इन राउंड ब्रैकेट्स के ज़रिए ये इनपुट ले, मतलब एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स ले, और फिर उसके साथ प्रोसेस करके वो आउटपुट दे या ना दे, मर्जी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले टाइप, किस टाइप का हमें वेरिएबल इनपुट करना है, और उसके बाद उसका एक नाम जो हम फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर, लिख देते हैं, ठीक है, इंट नंबर। अब हमें ये इंट वैल्यू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू नंबर, ठीक है। या फिर इससे भी बेहतर तरीका है कि हम ये नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर सीधा सीधा रिटर्न के ऊपर लगा देते हैं। अब इस फंक्शन में हो ये रहा है कि जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे पैरामीटर के ज़रिए, ये पैरामीटर है, ठीक है, एक पैरामीटर, तो वो जो नंबर है वो अपने से ही मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने 10 डाला तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 रिटर्न हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ इसकी एक एग्जांपल। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट नंबर। अब ये जो नंबर है ज़ाहिर है इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है,
इंट नंबर इज इक्वल टू 10 और उसके बाद मैं करता हूँ सी आउट स्क्वायर नंबर। गौर करें कि मैंने इस दफ़ा सी आउट के साथ ही फंक्शन लिख दिया। फंक्शन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेगा जिस तरह इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैंने ये किया, नंबर जो 10 है वो डुप्लीकेट हो गया फंक्शन के अंदर, कॉपी हो गया, और उसको कॉपी करने के बाद उसने मतलब ज़ाहिर है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जो भी प्रोसेस हुआ, और फिर उसके बाद इसको रिटर्न कर दिया। तो अब इसको रन करके देखते हैं। 5 तो ये देखें इसने 100 बता दिया, ठीक है ना। ये तो मतलब वेरिएबल बनाकर मैंने इस तरह से डाल दिया। हम वेरिएबल के बगैर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ कांस्टेंट भी डाल सकते हैं, फिर सादा नंबर, ठीक है, जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ डाल देता हूँ 6, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अब मैं लिखता हूँ वॉइड कॉल ए नंबर, ठीक है ना। इसका मकसद है कि एक नंबर कॉल करे, लेकिन वो नंबर एक प्रीफिक्स के साथ कॉल करें, मतलब कुछ पीछे उसके लिखना है, प्रीफिक्स इंट नंबर। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये ज़ाहिर है इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं है जो मैं अभी बनाने लगा हूँ। सी आउट प्रीफिक्स, उसके बाद इस तरह, और फिर नंबर, ठीक है, और एंड पे हम एंड एल करते हैं। तो सी आउट तो वॉइड को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ लिखूँ कॉल अ नंबर, ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ प्रीफिक्स लिखूँ 14, ठीक है, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है सी आउट का, वो वॉइड को एक्सेप्ट नहीं करता। ज़ाहिर है वॉइड कोई टाइप नहीं है, हम यहीं अंदर ही सी आउट कर रहे हैं सारा कुछ, तो फिर इसको सी आउट फंक्शन को क्यों करना है, मतलब वॉइड को तो हम कर नहीं सकते। तो इसको हम हटा देते हैं। ये उसी तरह चलेगा जिस तरह मतलब चलना चाहिए। नंबर इज स्पेस कॉलन स्पेस 14, ठीक है, प्रीफिक्स पहले, फिर स्पेस कॉलन स्पेस, फिर नंबर। द नंबर इज कॉपी हो गया इधर, और ये वाला जो यहाँ इंट नंबर है 14 आ गया उसकी जगह, और फिर ये सी आउट हो गई दोनों चीज़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको फंक्शन पैरामीटर्स की समझ आई होगी, और ये काफ़ी आसान टॉपिक था, क्योंकि अगर आपको आउटपुट यानी रिटर्न वैल्यूज़ की समझ आ गई तो फिर फंक्शन पैरामीटर्स भी उसी तरह हिसाब है। लेकिन इस बार बजाय कि फ़ंक्शन से बाहर जो है फ़ंक्शन के अंदर आ रही हैं चीज़ें। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।